साथियों, मंत्रिमंडल ने जो आज निर्णय किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। और इसी प्रकार अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले, इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन IRB और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट गए थे पीछे, इनको भी उसमें कवर कर लिया है। इस निर्णय से हमारे अग्निवीरों द्वारा सैन्य सेवाओं के दौरान हासिल किए गए कौशल व प्रशिक्षण का उपयोग इस विशेष एजेंसी को मजबूत करने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही ग्रुप B पदों पर 1%, ग्रुप C पदों पर 5%, पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों पर 20%, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व माइनिंग गार्ड के पदों में 20% का आरक्षण वो पहले दिया हुआ है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा राज्य पटवारी समूह C सेवा नियम 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। पटवार स्कूल में 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नए नियुक्त पटवारियों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा, जिसकी हमने घोषणा भी की थी। यह हमारी घोषणा भी पूरी होगी। अस्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक पटवारी को निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधिकतम 4 अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर उसका इंक्रीमेंट, उसकी प्रमोशन का है, कोई जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, अगर एक में नहीं निकलता दूसरा मौका देंगे। इस प्रकार उसको 4 मौके दिए जाएंगे।